हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि रीट का जो फॉर्म है वो चल रहे हैं, तो जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरे हैं वो फॉर्म भर लीजिए। और बीएड के जो बच्चे हैं वो सिर्फ जूनियर में फॉर्म भर सकते हैं। प्राइमरी से राजस्थान में जो है वहाँ से उनको हटा दिया गया है। हालांकि उनकी अभी सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, ऐसा सुनने में आया है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जूनियर के लिए ही फॉर्म भर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि इसका एग्ज़ाम आपको 23 जुलाई को देने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद में जनवरी में शिक्षक भर्ती आएंगी 46,500 टोटल, इसमें कि 15,000 वैकेंसी जो होंगी वो प्राइमरी की होंगी और 30,000 जो वैकेंसी होंगी वो जूनियर की होंगी। ठीक है, रीट का जो फर्स्ट है ये एक क्वालिफाइड एग्ज़ाम है, इसको आप 90 मार्क्स लेके आ जाइएगा, क्वालिफाई हो जाएंगे। उसके बाद में जब आपको स्कोर करना है वो आपका जो शिक्षक भर्ती का परिणाम होगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले टेट होता है, उसके बाद में सुपर टेट होता है, ऐसे ही राजस्थान में जो है अब से, ठीक है, पिछले जो कह सकते हैं जो पहले था वो ऐसा नहीं था। पहले सिर्फ एक ही भर्ती होती थी, मतलब एक ही एग्ज़ाम होता था, रीट के अकॉर्डिंग ही मेरिट बनती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार राजस्थान में ये कहा गया है कि रीट जो सरकार का तर्क है कि रीट की परीक्षा मतलब जो है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम क्यों करवा रहे हैं, तो इनका तर्क ये है कि रीट के बाद जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा होने से पारदर्शिता के साथ साथ बेहतर योग्यता वाले शिक्षक मिलेंगे। ठीक है, इनका ये मानना है। तो ये कह सकते हैं जैसे कि लिखा हुआ है कि 10 साल में 5वीं शिक्षक भर्ती है और हर बार पात्रता के अलग नियम होते हैं। 5 परीक्षा पास करो तो ही नौकरी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इनका ये है कि अब जुलाई में जो है 2022 में प्रस्तावित है, तो हम लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले रीट का जो एग्ज़ाम है 22 जुलाई 23 जुलाई को वो हमको क्वालिफाई करना है। ठीक है, वैसे 22 जुलाई को एग्ज़ाम होगा, लेकिन अगर देखेंगे जनसंख्या ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा हैं, तो वो 23 जुलाई को भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, 2 दिन एग्ज़ाम चलेंगे। ओके, तो अब उसके बाद में क्या होगा कि उसके बाद में फॉर्म आएगा शिक्षक भर्ती का, जो जितने भी बच्चे क्वालिफाई कर पाएंगे, उसके बाद में जो शिक्षक भर्ती का फॉर्म आएगा उसमें आपको स्कोर करना पड़ेगा अच्छे से। और जैसे कि शायद जहाँ तक मैं जानता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जैसे कि क्या होता है कि 60% या 70% जो है वो आपका सुपर टेट का लेते हैं, शिक्षक भर्ती जो एग्ज़ाम होता है उसका लेते हैं। सेम वही प्रोसीजर आपको वहाँ भी देखने को मिल सकता है। ये श्योर नहीं हूँ मैं, क्योंकि अभी तक ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है कि किसके अकॉर्डिंग चयन होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस चीज़ को यहाँ पे सबसे पहले शिक्षक भर्ती 2012 में आई थी, 2013 में आई थी, 2016 में आई थी, 2018 में आई थी और 2021 में आई थी, जिसमें कि जो बीएड वाले बच्चे हैं उनको प्राइमरी से बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो अब ये दोबारा इनका एग्ज़ाम करवाया जा रहा है। ठीक है, मतलब जो बच्चे रह गए हैं इसीलिए जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, कुछ भर्तियों को ऐड करके दोबारा। ठीक है, अब ये नोटिस आई है, इसमें देखिए लिखा हुआ है कि जो रीट पात्रता परीक्षा है, ठीक है, जो क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है, ये आपका 23 से 24 जुलाई को करवाया जाना प्रस्तावित है। ठीक है, और ये जो नोटिस है आपको 19/5/2022 को देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये परसों आई हुई है, कल। ठीक है, आज 20 है, कल 19 तारीख है, कल आई थी। तो यहाँ पे इनका ये लिखा हुआ है कि 23-24 जुलाई को जो है करवाया जाना प्रस्तावित है। और इसमें कहा कि रीट पात्रता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के द्वितीय चरण अध्यापक लेवल का जो एग्ज़ाम है, लेवल 1 और लेवल 2, इनकी सीधी भर्ती हेतु जो प्रतियोगी परीक्षा है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जाएगी और बोर्ड द्वारा उक्त परीक्षा माह जनवरी 2023 में आयोजित करवाई जाएगी। तो परीक्षा जो है वो आपकी जनवरी 2023 में आयोजित करवा दी जाएगी, मतलब आपका एग्ज़ाम जो है शिक्षक भर्ती वाला वो जनवरी 2023 में हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। बुक्स के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इसमें बुक्स के अगर बारे में बात करेंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो जो नोटिस थी वो मैंने आपको बता दी है, साथ ही साथ में हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो सिलेबस 30% जो है 50% से ज़्यादा जो सिलेबस है वही सेम सिलेबस जो है आपका जूनियर में भी है। जूनियर में चेंज क्या है, बस आपका जो बच्चे सोशल साइंस है उनका सोशल साइंस रहेगा और जो मैथ साइंस है उनका मैथ साइंस रहेगा। बाकी का जो सिलेबस है पेडागोजी, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो 3 चीज़ें हैं, और इसमें आपका डिफरेंट ये हो जाए कि इसमें मैथमेटिक्स होती है और आपका एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले आपको बाल विकास पढ़ना है। ठीक है, बाल विकास में आपको वंशानुक्रम वातावरण की भूमिका, इसके जो एमसीक्यूज़ हैं मैं आपको कह सकते हैं कि वीडियो जो हैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको, जो लेक्चर्स हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से मिलेंगे। ठीक है, और इसमें सभी सब्जेक्ट के लेक्चर आपको मिलेंगे, चाहे वो पेडागोजी का हो, चाहे वो हिंदी का रहे, चाहे वो एनवायरनमेंट का रहे, सभी के आपको जो लेक्चर्स मिलेंगे। और स्पेशली तौर से जो बीएड के बच्चे हैं उनके लिए भी जो लेक्चर्स वो हैं तैयार किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, व्यक्तित्व है, बुद्धि है,
ठीक है। और ऐसे आप इसको ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे, इसको बस आप देख लीजिए कि आपका सिलेबस कौन कौन सा है और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो ये सिलेबस जो है पूरा का पूरा, मतलब पूरा नहीं कह सकते हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ करके पूरा कह सकते हैं। ये आपका जैसे कि आपने यूपी टेट दिया है, जैसे आपने सी टेट दिया है, ठीक है, सेम उसी के अकॉर्डिंग है, थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है। अगर आपने सी टेट की तैयारी अच्छे से की है तो बस आपको समझ लीजिए उसका बस रिवीजन करना है, आपको कुछ खास आपको पढ़ना नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी एक बार देख लेते जो अलग होंगी चीज़ें वो हम आपको उसमें बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे वही सेम चीज़ है, अधिगम से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको आपको देखना रहेगा। अभी प्रेरणा शिक्षण अधिगम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ठीक है, माइक्रो टीचिंग भी इसमें आ सकती है। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 है उसमें अध्यापक की भूमिका क्या है। और हाँ, एक चीज़ और है कि जो नई शिक्षा नीति आई है उसके क्वेश्चंस भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन जो है उठा के इसमें दे दें, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है। जो बच्चे चाहते हैं पीडीएफ चाहिए उनको, उनका लिंक आपको नीचे टेलीग्राम का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट में भी पिन आपको कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम लैंग्वेज 2 की बात करें तो लैंग्वेज 2 में वही आपको हिंदी, देखिए आप लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है, तो लैंग्वेज 1 में जो आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं सेम वही लैंग्वेज आप लैंग्वेज 2 में सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप लैंग्वेज 1 में हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश या फिर जो भी इसमें लैंग्वेज में सिंधी है, गुजराती है और भी जो लैंग्वेजेस हैं उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, संस्कृत है, ठीक है। और अगर आप, मतलब मेरा वही सेम चीज़ कहना है, अगर आप संस्कृत सेलेक्ट करते हैं तो आप संस्कृत सेकंड लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज़ सेलेक्ट होगा ही नहीं आई थिंक, जहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि सेम चीज़ सेलेक्ट होती ही नहीं है, आपको ऑटोमेटिक डिफरेंट के लिए वो वहाँ पे ऑप्शन शो करेगा। तो यहाँ पे अपठित गद्यांश आएगा और उसके कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसमें आपको मतलब उसी गद्यांश से जो है आंसर्स आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद वाक्य रचना है, भाषा की शिक्षण विधि है, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज पेडागॉजी है, ठीक है, जो हिंदी पेडागॉजी है वो भी इसमें आपसे पूछा जा सकता है। और इसके जो क्वेश्चन होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसके जो क्वेश्चन होंगे वो 1 से 5 के बीच में, मतलब कक्षा 1 से 5 तक के 5 तक के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाएगा। लेकिन इनके जो प्रश्न होंगे वो क्लास कक्षा 10 तक के जो बच्चे हैं उनके लेवल तक के होंगे, ठीक है। मतलब उस लेवल तक का जो है आपके प्रश्नों की जो है कठिनाई का स्तर होगा, ठीक है। मतलब आपका पढ़ाना तो रहेगा 1 से 5 तक के क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन क्वेश्चंस का जो लेवल है, ठीक है, जो सिलेबस है वो 1 से 5 तक ही आएगा, लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल है वो आपके 10th तक के बच्चों तक का आ सकता है, 10th क्लास तक के आ सकते हैं, ठीक है। तो यही सेम चीज़ जो है सभी सब्जेक्ट में अप्लाई होगी, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, ठीक है, वो सभी चीज़ें जो हैं अप्लाई होंगी, 10th तक के जो लेवल हैं उसके तक अप्लाई होगा। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे संस्कृत की, संस्कृत में भी सेम वही चीज़ है, एक अपठित गद्यांश आएगा और साथ ही साथ में संस्कृत भाषा कौशल एवं विकास आएगा और संस्कृत का अनुवाद आएगा, ठीक है। और बाकी जो संस्कृत के बच्चे हैं वो इसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में सेम लैंग्वेज 2 में भी वही चीज़ है कि जो अब लैंग्वेज फर्स्ट में जो आप देख रहे थे सेम वही लैंग्वेज 2 है और सेम सिलेबस वही लैंग्वेज 2 में भी है जो लैंग्वेज फर्स्ट में है, ठीक है। तो अगर आप लैंग्वेज में हिंदी चुनते हैं तो सेकंड में आप इंग्लिश चुनेंगे, ठीक है, मतलब डिफरेंट लैंग्वेज आप चुनेंगे, ओके। और उसके बाद में अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ में आपको वही सेम का सेम चीज़ें जो हैं आपको कह सकते हैं 1 करोड़ तक की पूर्ण मुद्राएं, ठीक है, स्थानीय मान, तुलना, गणितीय मूल सक्रियाएँ, ठीक है, और भारतीय मुद्रा, एक नियम, लाभ हानि, सरल ब्याज, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी। और गणित की प्रकृति, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी कह सकते हैं कि मैथ जो पेडागॉजी है वो भी आपको देखने को मिलेगी। गणित की प्रकृति, तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, आंकड़ों का प्रबंधन, तो इन सभी कह सकते हैं इसका सिलेबस सेम रहेगा, लेकिन इनके जो प्रश्न रहेंगे वो 10th लेवल के रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेम वही चीज़ है कि अब आपको यहाँ पे पर्यावरण देखने को मिल सकता है। पर्यावरण अध्ययन में भी सेम वही चीज़ रहेगा कि पर्यावरण अध्ययन जो आपका जैसे कि चरित्र एवं मतलब वस्त्र एवं आवास, ठीक है, परिवार, व्यवसाय, सार्वजनिक स्थल एवं संस्थाएं, हमारी सभ्यताएं, ठीक है। सभ्यताओं में देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि राजस्थान के ज़िले एवं राजस्थान की पंचायती राज। तो एक बात है समझ लीजिए कि इसमें राजस्थान की जो चीज़ें हैं कुछ ना कुछ आपको देखने को पर्यावरण में देखने को मिल सकती हैं। तो अगर आप चाहें तो राजस्थान की जो वीडियो रहेगी, मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं 2-4 वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि इतना समय रहेगा ही नहीं, एक वीडियो बना दूंगा, उसमें सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हमारी सभ्यता एवं संस्कृति, ठीक है, राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान की लोकोक्तियाँ, राजस्थान के लोक देवता, ओके। उसके बाद में सेम वही चीज़ है, परिवहन और संचार और अपने शरीर की देखभाल, सजीव जगत, जल, हमारी पृथ्वी एवं अंतरिक्ष, ठीक है, और पर्वतारोहण और पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में संकल्पना और साथ ही साथ में पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र। तो ये सब चीज़ें हैं ये आपको वीडियो में देखने को मिल जाएंगी और इन सभी प्रश्नों का जो लेवल है वो 10th लेवल का रहेगा, ठीक है।
ठीक है। तो और यहाँ पे ये इंग्लिश का है, तो अगर आप बच्चे चाहते हैं देखना चाहते हैं तो इसको आप PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो हम आते हैं हम जूनियर लेवल के जो बीएड के बच्चे हैं उनके लिए आते हैं। अभी आपको देखने को मिल रहा है लेवल 2, मतलब रीट का जो लेवल 2 है उसका है सिलेबस। इसमें सेम पूरी वही चीज़ है, कुछ भी चेंज नहीं है, एक शब्द भी चेंज नहीं किया इन लोगों ने, सेम वही चीज़ है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार 2009 में अध्यापक की भूमिका एवं दायित्व, बस लेवल क्या है, इनके प्रश्नों का जो लेवल है थोड़ा सा उठ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है प्रश्न लंबे हो जाएं और उसमें शॉर्ट्स, मतलब जो उसमें प्रश्न छोटे आ सकते हैं 1 से 5 वाले में, इसमें प्रश्न थोड़ा सा डीप से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा सेम पूरा सिलेबस वही है। तो PDF आपको ये टेलीग्राम में मिल जाएगी। हालांकि जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहेंगे प्रॉपर तरीके से, लेकिन ये है कि सिलेबस आपको देखना प्रॉपर तरीके से रहेगा, क्योंकि अगर आप सिलेबस नहीं देखेंगे, अगर आउट ऑफ सिलेबस पढ़ेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ओके, देखिए यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, भाषा शिक्षण मूल्यांकन उपलब्धि परीक्षण निर्माण, तो सेम वही चीज़ है, कुछ भी अलग नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। बस ये है कि जूनियर में जो प्रश्न रहेंगे उनका जो लेवल रहेगा वो सीनियर सेकेंडरी, मतलब क्लास कक्षा 12 तक के, जो मतलब क्लास 12 तक के जो है लेवल का रहेगा। ठीक है, और जो प्राइमरी का रहेगा वो क्लास 10 तक के लेवल का रहेगा। सेम वही चीज़ है, इंग्लिश में भी सेम वही चीज़ है, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग, वर्ड्स, फॉर्मेशन, वर्ड वन सब्स्टिट्यूशन, अनसीन, प्रोसेस, फॉर्म। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस डिटर्मिनेशन। ठीक है, टेन डिटरमाइनर्स और डिग्री ऑफ कंपेरिजन्स। ठीक है, तो सेम आपको वही चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव। ओके, तो यहाँ पे सेम वही चीज़ें हैं मैंने आपको बताई थी कि आपको प्राइमरी और लेवल में और जूनियर में कोई खास डिफरेंट नहीं मिलेगा, बस क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा सा हाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं डायरेक्ट अपने मैथ और साइंस पे। ठीक है, देखिए मैथ और साइंस में सेम वही चीज़ है कि आपको लेवल यहाँ पे क्लास 12 का मिलेगा, और कह सकते हैं कि आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आप बहुत से बच्चे हैं जिन लोगों ने यूपी टेट में प्राइमरी की ही तैयारी करी है। ठीक है, सीटेट में प्राइमरी की तैयारी करी, चाहे वो BTC के हों चाहे वो BEड के हों। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें आपको बहुत मेहनत लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जान रहे हैं कि यूपी में शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है। ठीक है, और राजस्थान में शिक्षक भर्ती इसलिए आ रही है क्योंकि वहाँ पे इलेक्शंस आ रहे हैं। ठीक है, तो सेम वही चीज़ है, इलेक्शंस जब आपको 2024 में लोकसभा के देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये मैं मान के चल सकता हूँ कि आपको फॉर्म भी दिसंबर तक, ठीक है, दिसंबर तक आपको फॉर्म भी देखने को मिल सकते हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अभी आप किसी एक चीज़ के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। तो गणित की अगर हम बात करें तो इसमें आपको घातांक है। ठीक है, और समीकरण है, वर्गमूल, घनमूल है। ठीक है, ब्याज है, अनुपात, समानुपात है, प्रतिशतता है, रेखा एवं कोण रेखा है। ठीक है, मतलब एंगल्स हैं, और यहाँ पे क्षेत्रफल, आयतन है, सांख्यिकी है, प्रायिकता है, और गणित की जो यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रकृति, तर्क एवं पाठ्यक्रम में महत्ता, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित। ठीक है, शिक्षण की समस्याएं, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं थोड़ा सा पेडागोजिकल इसमें जो है सेक्शन भी इन्होंने डाला है। अब हम साइंस की बात करें तो उसमें इन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी का सेक्शन इतना दिया है। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने फिजिक्स का सेक्शन इतना दिया हुआ है, और इसके बाद में ये केमिस्ट्री का है, और विज्ञान की संरचना, प्रकृति, और कह सकते थोड़ा बहुत शिक्षण विधियाँ जो हैं साइंस की इन्होंने यहाँ पे डाली हुई हैं। और यहाँ पे कुछ नवाचार से ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ के जो प्रश्नों का लेवल रहेगा वो क्लास 12 के रहेगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये मत सोचिएगा कि आप 6 to 8 तक की जो क्लासेस जो हैं मतलब बुक पढ़ करके आप क्वालिफाई कर लेंगे, उनको तो पढ़ना ही है। ठीक है, और साथ ही साथ में मैं आपकी पूरी तैयारी करवाऊँगा, मैं गारंटी के साथ में बता रहा हूँ, क्लासेस आपकी प्रॉपर तरीके से चलेंगी, और आपको बस ये है कि बस आपको ढंग से पढ़ना रहेगा। ठीक है, जो BTC के बच्चे हैं, जो BEड के बच्चे हैं, दोनों के लिए क्लासेस स्टार्ट होंगी और दोनों के लिए क्लासेस चलाई जाएंगी। ओके, तो ध्यान रखिए अपना सिलेबस। आई होप आपको एक तरीके से मोटा मोटा समझ में आ गया होगा, बाकी आप डिटेल में सिलेबस तब समझेंगे जब आप पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप अभी तक अगर जो सिलेबस की बात करें तो जो यूपी टेट में था, जो सीटेट में था, सेम सिलेबस वही यहाँ पे है। बहुत ही कम जो है डाइवर्जन ये है कि यहाँ पे आपको राजस्थान का जो है कुछ पढ़ना पड़ेगा, कुछ खास चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, सारा नहीं पढ़ना है, और वो मैं उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेबस के लिए आज इतना ही, और बुक्स के लिए मैं आपको अगले जो वीडियो है उसमें आपको बता दूंगा कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है, तो बुक्स के लिए आप उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, तो ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।